पितृभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः अच्छन् पितरोमि मदन्तपितरोति त्रिपन्तपितरो पितरः सुन्दध्वम्। मेरे सभी प्रिय भाई बंधुओं, सज्जनों, यह आने वाली भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा से ही एक सौभाग्य प्राप्त होता है व्यक्तियों को, जो हमारे गोत्र के पुरोधा हैं, पुरखे हैं, पूर्वज हैं, उन सबको जल प्रदान, उन सभी को अन्न प्रदान, उन सभी को वस्त्र आदि अन्य अन्य वस्तुएं प्रदान करने का यह सौभाग्य प्राप्त होता है। उनका यह 15 दिन का समय प्रारंभ होता है भाद्रपद की पूर्णिमा से, और आश्विन की अमावस्या तक इन तिथियों में जो जिसके घर में जैसी तिथि मनाई जाती है, उस तिथि के हिसाब से लोग तर्पण करते हैं, जल पिलाते हैं, सभी पितरों को जल पिलाते हैं, तीर्थों पर जाकर के त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, पार्वण श्राद्ध करते हैं, अन्य अन्य प्रकार के पितरों को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण भोज कराते हैं, ब्रह्म भोज, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, गऊ को भोजन कराते हैं, पक्षियों को भोजन कराते हैं। लोकाचार में बहुत सारी विधियां अलग अलग हैं और सभी प्रकार से हम दिव्य मंडल से युक्त होते हैं, क्योंकि पितृ भी देव हैं और देवता भी देव हैं। हम निश्चित रूप से पितरों को प्रसन्न करने पर देवता बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी सहयोग के लिए हम किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, कहीं हम किसी कष्ट में तो नहीं है, वो पितृ देवताओं से कह करके हमारी अभिलाषा को पूर्ण कराते हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण आने वाला पितृपक्ष है जो पूर्णिमा से प्रारंभ हो रहा है। पूर्णिमा से प्रारंभ हो रहा है तो उसमें नाना प्रकार के उपाय हैं, नाना प्रकार के कृत्य हैं जो हमें करने चाहिए, जो सभी जनों को करने चाहिए। जो तीर्थों के पास हैं वो नदी आदि के मध्य में पास में जाकर के, तटों पर जाकर के तर्पण इत्यादि करें, और जो घरों में हैं जिनके पास नदियाँ इत्यादि नहीं हैं, वो थालियों में, परातों में तिल आदि डाल करके तर्पण कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी बड़ी विधि है और मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ अभी आपको। सारी विधि मैं बताता रहूँगा किस प्रकार से हमें क्या क्या करना है, आप जान भी सकते हैं। और महत्वपूर्ण विषय यह है कि आपके पास में नंबर है, आप अस्तित्व टीवी के माध्यम से, अस्तित्व टीवी के जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं उनसे संपर्क करें। और बहुत सारे जो संकट हमारे जीवन में आते हैं, बहुत सारी रुकावटें जो हमारे जीवन में आती हैं, और बहुत सारा जो मन विचलित होता रहता है हमारे जीवन में, मन भ्रमित होता रहता है, वह भ्रम से दूर हो। ये पितरों से ही सब कुछ शांत हो सकता है। इस धरती के जो देवता हैं ब्राह्मण, उनके माध्यम से पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है और पितरों का आशीर्वाद ग्रहण किया जा सकता है। तो इसलिए आइए हम इस लंबे विषय पर आगे के वीडियो में ध्यान देते हुए, और हम सभी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे पितृ प्रसन्न हो, उन सभी विधियों को, उन सभी कृत्यों को करें और जानें। ये आपको मैं बताता रहूँगा। आप सभी को मैं ज्ञात कराना चाहता हूँ कि आने वाली जो पूर्णिमा है, भाद्रपद की पूर्णिमा, इस पूर्णिमा से अमावस्या तक ये सभी जो दिन हैं, जो तिथियाँ हैं, जो ये समय है, यह सब पितरों का है। इसलिए हमें यह अवसर प्राप्त होता है वर्ष में एक बार कि हम उनके लिए बहुत कुछ करें, क्योंकि गोत्रन्नो वर्धताम दातारो नो अभिवर्धताम। जो दाता हैं वो पितृ हैं, क्योंकि आपको दिया उन्होंने इस धरती पर, आपके लिए दिया उन्होंने, परमात्मा से लेकर आपके लिए भूमि दी, आपके लिए भवन दिया, आपके लिए गाड़ी दी, आपके लिए अन्य अन्य प्रकार की वस्तुएं उन्होंने दी। क्योंकि संसार में आने, जब आप छोटे थे तो आपके पास कुछ नहीं था, बड़े होते गए तो सब उन्होंने ही दिया है, इसलिए अब भी वो ही दे रहे हैं, देते रहेंगे। इसलिए उनके लिए क्या क्या करना, उनकी प्रसन्नता के लिए हमें क्या क्या करना है, ये सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहेंगी। पूर्णिमा से अमावस्या तक ये जो समय है, इसको अवसर बनाएं और इसमें आप पुण्य कमाएं।